वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भेंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों ध्यान से समझिए, 14 अप्रैल 2025 को सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो चुका है। मेष राशि में सूर्य देव प्रवेश कर चुके हैं। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है लेकर आ गए हैं हम आपके लिए 16 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक का सटीक राशिफल कार्यक्रम। क्या घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी आपको हम बता दें कि आपके आने वाले समय में, यानी कि ये 5 से 7 दिनों के राशिफल में आपके जीवन में 3 बेहद ही पॉजिटिव घटनाएं घटने जा रही हैं। कह सकते हैं कि सूर्य देवता ने आपको सुअवसर दे दिए हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के श्रेष्ठतम अवसर आपको अब मिलने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें पहचानना और इनका उपयोग कर पाना यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन इस समय पर यह कार्य आपके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। जी हाँ बंधु, कारण इसका यह है कि लंबे समय से प्रताड़नाएं, परेशानियां और बनते कामों को बिगड़ते हुए देखते हुए, तकलीफों को देखते हुए आपके दिमाग पर एक धुंध सी छा गई है। अच्छे बुरे का भेद अब आपको समझ में कम आ पा रहा है। तो ऐसे में आप हर एक चीज पर शक करेंगे, हर बात में आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ समझ में आएगी। तो ऐसे में होगा यह कि जब सचमुच में ही कभी अच्छा अवसर आपके जीवन में आएगा, सुअवसर भगवान के द्वारा आपके जीवन में भेजा जाएगा, तो आप उसका भी लाभ ले नहीं पाएंगे, आप उसे भी मिस कर जाएंगे। तो ऐसे में आपको संकेतों को बताना बेहद अधिक आवश्यक है। इसी का काम हम आज करेंगे, आपको बताएंगे इन 3 शुभ घटनाओं के बारे में और इनके पहले से ही होने वाले कुछ संकेतों के बारे में। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे 2 बेहद नकारात्मक घटनाओं के बारे में, क्योंकि कभी अच्छाई अकेले नहीं चलती, अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ही चलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे दिन के साथ रात होती है, वैसे ही अच्छाई के साथ बुराई होती है। तो जब अच्छी घटनाएं घटेंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक भी होगा। तो यदि आप नकारात्मक घटनाओं की चपेट में आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि गुरुजी ने जो बातें कही वो तो बिल्कुल बेकार हैं, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, वो जा ही नहीं रहा है। और यदि सकारात्मक घटनाओं के संकेतों को पहचान लिया, नकारात्मक घटनाओं के संकेतों को भी समझ लिया और थोड़ी सावधानी बरत ली, तो आपका जीवन चमक उठेगा और आप कहेंगे कि गुरुजी की कही हर बात अच्छी है। देखिए, भगवान ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वो हर इंसान के भाव के आधार पर ही उसके सामने प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए कंस से लड़ने के लिए, उसका वध करने के लिए, तो किसी को तो एक छोटा बालक दिखाई दे रहे थे, किसी को वे एक बड़े विशालकाय पहलवान की तरह दिखाई दे रहे थे, और किसी को यमराज की तरह, जैसे कंस को यमराज की तरह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि इन्हीं के हाथों आज हमारा वध होने वाला है। तो इसीलिए उन्हें कंस को भगवान श्री कृष्ण यमराज जैसे दिखाई दे रहे थे। तो भगवान भाव के आधार पर प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन भी आपके सामने प्रकट होता है। जैसा आपका भाव होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही अच्छे और बुरे का आपके जीवन में मेल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शुभ कहिए, शुभ विचार मन में रखिए, गलत ना बोलिए, गलत ना सुनिए और ना ही गलत देखिए। जी हाँ, समाज में तो सब कुछ चलता है, लेकिन हम क्या देखें, क्या सुने, क्या बोलें, यह तो हमारा स्वयं का निर्णय होगा और उसी के आधार पर हमारा जीवन तय होगा। जी हाँ बंधुओं, तो ये सारी बातें आपको समझाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त रहस्य आपकी कुंडली के आधार पर कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जहां पर भी मौजूद है, आप आज एक सूत्र के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप खुद पता लगा पाएंगे कि आपका शुक्र पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुक्र से पीड़ाएं होती हैं, पैसा रुपए की हमेशा जीवन भर समस्या बनी रहती है। खूब मेहनत करते हैं, पैसा लेकर भी आते हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, हर जगह पैसा अटकता रहता है। कोई छोटी रकम मांगे तो वो भी वापस नहीं करता, कोई बड़ी रकम मांग ले या आपने ही कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वह भी वापस नहीं आता है। मतलब कि पैसा टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो शुक्र खराब है। पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ भी विवाद होता है, तनाव की स्थिति रहती है, गृहस्थी का सुख भंग हो रहा है, शुक्र खराब है। आपको मन में बेचैनी रहती है, आपके चेहरे पर तरह तरह की झारियां आ रही हैं, पिंपल्स निकल रही हैं, तो आपका शुक्र खराब हो रहा है। तो आज हम आपको यही सूत्र बताएंगे। आप अपनी कुंडली देखकर खुद समझ जाएंगे कि आपका सूत्र जो है वह खराब है या सही है, और यदि वह खराब है तो उसे सही कैसे किया जाए। एक बेहद सटीक उपाय बुध के साथ मिलाकर दिया जाएगा, जिससे आपका शुक्र बिल्कुल सटीक अनुकूल हो जाएगा। और एक बात कि जिनका शुक्र ठीक है, एवरेज है, अच्छा है,
वे भी इस उपाय को यदि करेंगे तो उनकी शुक्र की एनर्जी जो है वह बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी। यानी कोई भी ऊर्जा अपना प्रभाव तब डालती है जब उसका कंपन बहुत शक्तिशाली होता है। तो शुक्र की एनर्जी बहुत तेजी से कंपन करेगी और आपके जीवन में धन को खींच कर लाएगी। शुक्र यानी माता लक्ष्मी। जी हाँ, तो शुक्र के कई रूप होते हैं। तो आज आपको शुक्र के विषय में, आपकी कुंडली के विषय में एक बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान देने जा रहे हैं। इसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करते हैं। विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम यूट्यूब पर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम लोग बहुत ही मेहनत करके कार्यक्रम बनाते हैं। लोग तो जल्दबाजी में उल्टा सीधा चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या कहा है, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आया और ना ही हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया। ऐसे हल्के हल्के बिल्कुल ही मामूली से उपाय लोग दे देते हैं, क्योंकि सारे सुन सुनाकर लाए हुए उपाय होते हैं, आजमाए हुए नहीं। लेकिन हम जो उपाय आपको देते हैं वे पूर्ण वैदिक पद्धति पर, पुराणों के आधार पर और हमारे शास्त्रों के आधार पर लिए गए होते हैं। वे तो 100% कारगर होते ही हैं। हमारे बताए हर उपाय का एक आधार होता है, एक कारण होता है और उसका शास्त्रीय प्रमाण भी होता है। हम आपको आगे बताएंगे जो उपाय, उसमें भी यही होगा, हम आपको समझा देंगे। ठीक है बंधुओं, तो यदि आप हमारे कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो समझिए कि माता रानी आपको स्वयं लेकर आई हैं और आपके जीवन में अब बदलाव आने वाले हैं। और यदि आप हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हाँ, हमारी भाषा शैली कभी कभी थोड़ी सी सख्त हो जाती है। हमारे जो थंबनेल टाइटल होता है उसमें भी थोड़ी सी सख्ती आ जाती है, क्योंकि ये जरूरी है। इससे ध्यान खिंचता है। लोग आते हैं और जब आते हैं तो ज्ञान पाते हैं, शुद्ध ज्ञान लेकर जाते हैं, फिर बाद में उसका उपयोग करके मुस्कुराते हैं। तो ये तरीका जरूरी है। हमारा स्वभाव तरीका आप कह सकते हैं कि स्कूल के उस शिक्षक जैसा है जो बहुत कड़की से पढ़ाते हैं, मार भी लगा देते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन उन्हीं शिक्षक के सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर भी आते हैं। तो यही है हमारा तरीका, शनिदेव जैसा। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाएं समझ रहे हैं और आप हमसे जुड़ने में और हमारे कार्यक्रम को देखने में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए जल्दी से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। और यदि आपके मन में भाव है माई के लिए तो लिख डालो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है यह है माई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है। ठीक है, चलिए बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली बात है, ग्रहों के आधार पर स्थितियों को समझते हैं। सूर्य देवता प्रथम राशि में आ चुके हैं, मतलब कि कुछ भी हो या ना हो, एक बात तो निश्चित है कि अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छे अवसर, बदलाव के अवसर, कुछ ना कुछ करने के मौके 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। याद रखना है। मान लो कि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से नौकरी का ऑफर आएगा, कहीं ना कहीं से आपको नौकरी ज्वाइन करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। और यह भी हो सकता है कि पूरी पॉसिबिलिटी, पूरी संभावनाएं ऐसी बने कि आप भविष्य में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। ऐसी चर्चाएं, ऐसा माहौल बनेगा। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? अनुकूल रहना है। एक और खास बात है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी नौकरी है, इसको क्या ज्वाइन करें।
इससे तो अच्छा है कि चुपचाप घर पे बैठे। तो शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, कम से कम 2 कदम आगे तो बढ़ाइए। 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो आगे के 4 कदम का रास्ता दिखेगा। अब जब यहीं बैठे हैं एक ही जगह पर और बहुत बड़ी मौके का, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फिर जीवन भर एक ही जगह खड़े रहने से बेहतर है कि आगे बढ़िए। कुछ ना होने से तो अच्छा है कि कुछ है हाथ में। तो यही है, आपको इसी विचार के साथ आगे बढ़ना है। तो आप अच्छी नौकरी या छोटी नौकरी, जैसी भी नौकरी है, आप लेकर जीवन में 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस व्यापार में भी नई पार्टनरशिप के ऑफर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, और कहीं किसी प्रकार का कोई आपको फंड, कोई पैसा, कोई लोन वगैरह आपने किया था, वह आपको प्राप्त हो सकता है। यहां पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जब हम कहते हैं कि पार्टनरशिप या ऑफर कोई मिल सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस अवसर को आपको ले ही लेना है, क्योंकि केवल सूर्य नहीं, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी मायने रखती हैं। अन्य ग्रहों की स्थितियां छल कपट करवा सकती हैं, धोखा करवा सकती हैं, तो वहां पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, बुद्धिमानी से कार्य करना होगा। और गुरु वाला उपाय हमने आपको बताया था कि नैऋत्य कोण में रखना है, वो जो कांच की प्याली वाला, आपने वो किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो कर लो, उससे आपका गुरु एक्टिव होगा। और गुरु कौन है? आपका गहरा ज्ञान, आपका बुद्धि विवेक। जी हाँ, तो आपका जब बुद्धि विवेक जागृत होगा और पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, तो आप भले बुरे का अच्छी तरह से अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो गुरु को ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसका गुरु एक्टिव है वह कभी धोखा नहीं खाता। वह भले ही साधारण जीवन जिएगा, लेकिन अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, प्रेम से जिएगा, मुस्कुराते हुए। तो ऐसा आपको भी करना है। तो जब लोन मिले तो उसका सदुपयोग करना है, कोई फंड कहीं से मिल रहा है उसका सदुपयोग करना है, और किसी को अगर पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर मिलता है तो थोड़ा सावधान रहना है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचना है। जी हाँ, अभी 100% अच्छे वातावरण अभी नहीं बना है। आप ये ना सोच लेना कि भाई चलो कोई बात नहीं है, गुरुजी ने कह दिया है, अब मौका है तो लगा दिया दुनिया भर का पैसा किसी बिजनेस व्यापार में। नहीं, अभी पूरी तरह से सुअवसर नहीं आए हैं, तो अभी सावधान रहना है। बस छोटी मोटी शुरुआत आप कर सकते हैं, व्यापारिक स्थल पर छोटा मोटा बदलाव कर सकते हैं, व्यापार में छोटे मोटे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कोई नई योजना पर आप कार्य कर सकते हैं। लंबे समय से आप किसी चीज के ऊपर विचार कर रहे थे, उसके लिए आप एक ठोस निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं। तीसरा कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक कहीं से आपका समर्थन, कोई व्यक्ति आएगा किसी प्रकार का, सही आपके जीवन में आएगा और आपको सपोर्ट करेगा, आपका काम बनवाएगा। जिस काम के लिए आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, वो काम आपका बन जाएगा किसी व्यक्ति की मदद से, और वह व्यक्ति बड़े खुले दिल से, प्रेम से आएगा और आपका काम बनाकर चला जाएगा। ये बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। तो कोई भी पॉजिटिव बदलाव जीवन में जब आ रहा है तो उसे देखना है खुली आंखों से, खुले हृदय से, और उसे स्वीकार कर लेना है और जीवन में बदलाव लेकर आना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जहां एक तरफ तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है सूर्य के गोचर के साथ ही, वहीं नेगेटिव एनर्जी भी अपना प्रभाव डालेगी। तो कहीं ना कहीं आपको मन में कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव सा रहेगा। सब कुछ ठीक होता जा रहा है, या बहुत से लोगों के जीवन में सब कुछ सामान्य है, फिर भी पता नहीं क्यों किसी बात को लेकर मन में थोड़ी सी कसमकस की स्थिति रहेगी, तनाव सा रहेगा, खींचतान सी रहेगी। कुछ और चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी अगले 5 से 7 दिनों में, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर ऊर्जा की कमी आपको बहुत महसूस होगी, शरीर में ताप बढ़ा हुआ सा लगेगा, क्योंकि सूर्य अग्नि के कारक हैं। तो आपका वैसे मनोबल ऊंचा रहेगा, आत्मसम्मान आपका ऊंचा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन शरीर में कमजोरी का एहसास होगा, ऊर्जा की कमी होगी, थकान महसूस होगी। काम करने के बारे में सोचेंगे जरूर, काम शुरू भी करेंगे, लेकिन काम खत्म करने से पहले ही थक जाएंगे। तो ये रहेगा। साथ ही कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या फिर कोई पुरानी एलर्जी है, ऐसी कोई बीमारी भी परेशान कर सकती है। छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बात समझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और खास बात, सरकार से जुड़े हुए मामले, कोर्ट कचहरी के मामले, विवादित स्थितियां, किसी प्रकार की हिस्से बंटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद यदि चल रहा था, तो उसमें गति आएगी, वह सुलझने लगेगा। बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी उसमें, पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए उसमें रहने वाले हैं। तो यहां तक आपने जहां तक पॉजिटिव चीजों के बारे में सुन लिया, अब कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में भी सुन लो, क्योंकि वहां से ही तो झटके लगेंगे आपको, वहीं से तो आपको सतर्क रहना है। हम बार बार कहते हैं कि क्या करना है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि वहीं आपकी बर्बादी के सूत्र छिपे रहते हैं। तो सीधी सी बात देखिए, 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में आपको बहुत सावधान रहना है। पहली चीज, आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, भावनाओं में बहकर आप खुद ही कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, या फिर
आप कोई एक ऐसी योजना शुरू कर सकते हैं जो आप आगे ले जाकर उसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे, बीच में ही फंस जाएंगे। कैसी योजना? जैसे व्यापार में कोई आपने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, ऑफिस शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया, या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया, या प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा निवेश कर लिया। प्रॉपर्टी में तो निवेश आपको अभी करना ही नहीं है किसी भी हालत में, मंगल नीच के चल रहे हैं। 7 जून से पहले प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का निवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में बहुत संभल कर आपको रहना है। देखिए, अब जो समय बचा है, ये जो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय, इसमें 3-4 प्रकार की घटनाएं हैं जो सबके साथ होंगी, हर व्यक्ति के साथ होंगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ही कुछ इस प्रकार की हैं। गुस्सा बहुत आएगा, तनाव की स्थिति रहेगी, मन अशांत रहेगा, बात बात पर खीज, और रिश्तों में थोड़ी सी खटास आएगी, प्रेम की कमी महसूस होगी, पैसे को लेकर चिंता बढ़ेगी, खींचतान बढ़ेगी, और पैसा आएगा नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं उस हिसाब से आएगा नहीं, ये स्थिति रहेगी। ठीक है। और जो है ना, बड़े बड़े व्यापार है, बड़े बड़े बिजनेस है, उनको झटका लगने वाला है, उनका लॉस होने वाला है, शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है, और राजनीतिक उथल पुथल भी होने वाली है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2-3 योग ग्रहों के जो हैं वो नकारात्मक बने हुए हैं। उनके बारे में गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आपके बारे में बात करते हैं। तो आपको 3 तरीके की घटनाएं हैं जिनसे बचकर रहना है, बहुत सावधान रहना है। पहला कि निवेश यदि आप करने चलते हैं तो किसी की सलाह या फिर किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर नहीं करना है, जोश में आकर नहीं करना है, केवल प्रॉफिट देखकर नहीं करना है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे आइडिया आएंगे, कोई आपसे ऐसा कहेगा, कोई सलाह आपको दे सकता है जिसमें वो आपसे यह कह सकता है कि इस जगह पर पैसा लगा दो, निवेश कर दो, यहां से आपको प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर जाएंगे, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यह कि पति पत्नी के बीच और प्रेमिका के बीच में तनाव की स्थिति बनेगी, आपसी मनमुटाव होगा, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा आपका, और क्रोध बढ़ने की वजह से आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा और आप सत्य को देख नहीं पाएंगे, अच्छे बुरे का भेद कर नहीं पाएंगे, और आप किसी बात को लेकर जिद करेंगे, अपनी बात पर अड़ जाएंगे, जिससे कि रिश्ते में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ये बातें बहुत जरूरी हैं, बेसिक हैं, जीवन के आधारभूत बातें हैं। इन्हें जो मानता है वह तो सुखी रहता है, जो नहीं मानता है वह फिर बाद में कष्ट भोगता है, फिर बाद में अपनी कुंडली दिखाते घूमते हैं कि क्या हो गया, बताइए गुरुजी कुछ। तो फिर आप धीमे से अपने जीवन के बारे में खुद ही मंथन करते हुए चलें, बारीकी से चीजों को देखते चलें। खर्चों पर लगाम लगानी है, फिजूल खर्ची हो सकती है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, आपकी जेब, आपका बजट खराब कर सकता है। तो सावधान रहें, पैसे को दबा कर रखें, जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना है, जरूरत से ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी पैसा देना नहीं है, यूं ही मदद के तौर पर नहीं देना है, उधार नहीं देना है, हार्ड कैश यानी अपनी जेब से निकालकर धन किसी को नहीं पकड़ाना है। पैसे को दबा कर रखो, पैसे की आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ अचानक से आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ सकती है, उथल पुथल मच सकती है। देखो, ये बातें थोड़ी विरोधाभासी सी लगती हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आपका मन जो है वो मनोबल ऊंचा रहेगा, और एक तरफ हम कहते हैं कि अचानक से। तो देखो, क्या है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो आप यदि स्थिर स्वभाव के नहीं हैं, आप यदि अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी सी भी बदलेंगी तो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि आपने लंबे समय तक संघर्ष करके जीवन में जो थोड़ा बहुत पाया है उसे खोने का डर तो बना ही रहेगा। तो आपको नकारात्मक विचारों को दूर रखना है, अनुशासन को अपने जीवन में लेकर आना है, समय से सोना और समय से जागना है। और एक खास बात कि सोशल मीडिया पर और दोस्तों यारों के साथ या घूमने फिरने में आप अपना समय खराब कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, समय का उपयोग करना है। ये बहुत जरूरी बातें हैं और ये घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी नकारात्मक घटना जो आपके साथ अगले 5 से 7 दिनों में घटेगी, पहली यह कि आपके साथ किसी प्रकार की चोरी हो सकती है, हादसा हो सकता है, पैसे को लेकर धोखा हो सकता है, या कोई सामान आपका कीमती चोरी हो सकता है, टूट फूट सकता है। थोड़ा इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बस ये सारी बातें हैं, इनको आप ध्यान से समझिए। अब आ जाते हैं आपकी कुंडली में। अपनी कुंडली को आप देखिए, आपकी कुंडली में देखकर बताएंगे कि शुक्र जो है, जो कि आपके दाम्पत्य सुख के कारण है, आपकी धन दौलत के कारक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है, आपके जीवन में जितने भी सुख और वैभव और ऐश्वर्य जो आप भोग रहे हैं, या आप जिनके लिए अभी तक तरस रहे हैं, जो अभी तक आपको मिले ही नहीं है, वे सारे भोग विलास वैभव ऐश्वर्य सब शुक्र है। तो ये शुक्र खराब है, तभी तो आप तरस रहे हैं इनके लिए। यदि अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि खराब है तो पहले तो मिलेंगे ही नहीं ये चीजें, और मिल भी जाएंगी
तो आप लेकर आएंगे और आनंद कोई और लेगा। आप तो बस मेहनत मजदूरी करते ही जीवन बिता देंगे। तो ऐसा है। तो देखिए कि शुक्र आपका खराब है कि सही है, कुंडली के हिसाब से समझाते हैं आपको। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि यदि आपकी कुंडली में बुध आगे है और शुक्र पीछे है, मानकर चलते हैं कि शुक्र आपके लगन में बैठा है पहले भाव में और बुध बैठा है दूसरे, तीसरे, चौथे या किसी भी अन्य भाव में, तो बुध आगे हो गया और शुक्र पीछे हो गया। इसी प्रकार से आपको इस सूत्र को लगाना है। आपको देखना है, अपनी जन्म कुंडली को देखना है और जन्म कुंडली में ये देखना है कि बुध आगे के घरों में बैठे हैं और शुक्र पीछे के घरों में बैठे हैं, तो शुक्र आपका खराब है। अब इसके उपाय करने की जरूरत है। आपके जीवन में निश्चित तौर पर पैसे को लेकर टेंशन तो है ही। पैसा होगा तब भी टेंशन, नहीं होगा तब भी टेंशन। आप पैसे के टेंशन से दूर नहीं हो सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरा कि आपकी कुंडली के दूसरे घर में या सातवें घर में राहु है या सूर्य है, तो समझिए कि आपका शुक्र खराब हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही घर तो शुक्र के हैं, दूसरा भाव और सप्तम भाव, इनके स्वामी शुक्र ही तो हैं। यदि इनके भाव में आकर सूर्य बैठ गए या राहु बैठ गए तो फिर ये शुक्र तो खराब हो ही जाना है। शुक्र को ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है और सूर्य देवता हैं यानी ग्रहों के राजा हैं। तो इस हिसाब से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां सूर्य शुक्र के भाव में जाकर बैठता है तो शुक्र को खराब कर देता है। और राहु तो है ही राक्षस ग्रह, वह तो किस तरह खराब करेगा। यदि दूसरे भाव में या सप्तम भाव में राहु बैठ जाएगा तो वह जातक को बहुत ज्यादा भोगी बना देगा। पैसे जातक बहुत ज्यादा उड़ाएगा, शौक शान में जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाएगा और जेब में पैसा बचा नहीं पाएगा। कमाने से ज्यादा खर्च करने के बारे में विचार करता रहेगा और कई स्त्रियों के साथ उसके संबंध भी हो सकते हैं। तो ये है सूत्र खराब शुक्र होने के। इसी के साथ साथ एक सूत्र और है कि यदि सूर्य के साथ शुक्र हैं और राहु के साथ भी शुक्र हैं और राहु खराब है तो निश्चित तौर पर आपका शुक्र खराब हो गया। स्थिति वही रहेगी कि जातक भोग विलास ऐशो आराम में जरूरत से ज्यादा डूब जाएगा, आलसी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जो भी पैसा लाएगा वह केवल अपने ऊपर, अपनी शौक शान में, अपने भोग विलास में खर्च करता रहेगा और नकारात्मक गतिविधियों में डूब जाएगा। इंद्रियों के भोग के लिए ही वह जिएगा, किसी के बारे में नहीं सोचेगा और कभी भी वह धनपति नहीं बन पाएगा और वैवाहिक सुख तो उसके जीवन में कभी होगा ही नहीं। तो ये सारी स्थितियां हैं। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में, आपने जन्म पत्री अपनी देख ली, जन्म पत्री में यदि ये स्थिति बनती है तो अब आपको अपने शुक्र को मजबूत करना है। अब जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति नहीं है, शुक्र कहीं अन्य स्थिति पर बैठा है, तब भी शुक्र खराब होने के और भी कई सूत्र होते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है, वैवाहिक सुख की कमी है, दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम तत्व नहीं है, तो आप समझ लेना कि शुक्र आपका खराब है। तो आपको ये उपाय करने हैं। शुक्र को मजबूत करने के उपाय बुध और शुक्र दोनों को मिलाकर किए जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए क्या है उपाय। बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन, ये दोनों दिन आपको गाय को हरी हरी घास खिलानी है। ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सरल उपाय है। इसी के साथ साथ यदि और शुक्र को बलि करना है तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन तक लगातार गाय को कच्चे आलू जिसपे थोड़ी सी हल्दी लगा देना है और हरी घास के साथ ये आलू भी 2-4 आलू आपको खिला देने हैं। कैसे करना है? आलू बाजार से लेकर आए और उसे काट लिया बीच में से और उसके बीच का जो कटा हुआ भाग है उसमें हल्दी लगा दी और उन आलूओं को गाय को खिला दिया। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह में 3 दिन ये कार्य आप करिए। गाय को हरी घास खिलाइए अपने हाथों से और आलू खिला दीजिए। 3 दिन तक ये कार्य आप करेंगे। 1 से 2 सप्ताह में ही आपका शुक्र बलि हो जाएगा। धन का आगमन अचानक से जीवन में बढ़ जाएगा। प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन अचानक से बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। पति पत्नी में बनती नहीं है, झगड़ा होता है, प्रेमी प्रेमिका में बनती नहीं है, शक रहता है, विवाद रहता है, तनाव रहता है, तुरंत ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी और जीवन प्रेममयी सुखमयी हो जाएगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति जो जिससे आप प्रेम करते हैं, आपका पति है, आपका प्रेमी है, वह आपको भाव नहीं देता, आप कितना भी उसको मन लगाएं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, अब वह आप में रुचि नहीं रखता, तो उसे कैसे अपने जीवन में लेकर आए, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली टोटका कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, वैदिक है और इसका प्रभाव होता है। एक ऐसा उपाय आपको अगले कार्यक्रम में हम बताएंगे, तो उसे आप जरूर देखना। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं, इन्हें याद रखना। आने वाले 5 से 7 दिनों में ये चीजें आपके जीवन में घटित होंगी और कुंडली के सूत्र के अनुसार अपने शुक्र को देखकर उपाय जरूर कर लेना, आपका कल्याण होगा। एक और खास बात कि देखो, ग्रह नक्षत्र तो सब ठीक है, अपनी जगह है, इंसान तो ग्रह नक्षत्रों से ही नहीं बाहर निकल पाता है, लेकिन ग्रहों से ऊपर भगवान है, महामाई हैं,
ये ईश्वर का जो स्वरूप आप मानते हैं, हनुमान जी माने, भोलेनाथ माने या फिर प्रभु श्री राम माने, हर रूप में भगवान ग्रहों से तो ऊपर है ही, तो उन्हें नहीं भूलना है। ठीक है, आध्यात्मिक रहना है, पूजा पाठ करना है, नियम संयम से रहना है और इस कार्यक्रम की सफलता को जीवन में लाने के लिए, यानी कार्यक्रम में जो बताई बातें हैं वे आपके जीवन में 100% फलित हो जाएं, इसके लिए 51 रुपए का प्रसाद माता रानी के मंदिर में जाकर जरूर चढ़ा देना। आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो ऐसे फलित होंगी जैसे चमत्कार ही हो गया। जी हाँ, आप खुद भी भौचक के रह जाएंगे। हम आपको लिख कर देते हैं ये बात, क्योंकि हम तो महामाई की गोद में, उनकी शरण में हैं और हम समझते हैं कि माई जब कृपा कर लें तो कितना जीवन धन्य हो जाता है। खैर, तो बस इतना सा आपसे कहना है कि भक्ति को कभी ना छोड़ना और भाव बनाकर रखना और जीवन में आ रहे मौकों को पहचानना जरूर, तभी उद्धार होता है। भगवान खुद चलकर नहीं आते आपके सामने कि चलो बेटा बैठो रथ पर, लेकर चलते हैं तुमको, नहीं। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण के उनके सखा जरूर थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाना था तो खुद गए थे उनके पास चलकर। सुदामा को कृष्ण जी से लाभ लेना था तो खुद गए थे चलकर उनके पास। तो ऐसे ही हमें भगवान के दरबार में जाना पड़ता है, अर्जी लगानी पड़ती है, उनसे प्रेम करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है और पूजा पाठ अपना भाव देना पड़ता है। तो ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जीवन में उतारिए, फिर देखिए भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ेंगे और सारथी बनकर आपको जीवन के इस महायुद्ध से बाहर निकाल ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने हमारी समझ ली हैं। इन बातों को जीवन में अवश्य उतारना और अपने जीवन को खुशियों से भर देना। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं अब विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माता रानी ही करेंगी। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।